नमस्ते साथियों। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील अर्थात जो मध्याह्न भोजन है वो पकाया जा रहा है और यदि यह भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाया जाता है तो ऐसा भोजन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अर्थात इसके बच्चों के शरीर पर काफी हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के द्वारा पत्र जारी किया गया है और संदर्भित पत्र यहाँ संलग्न भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेस्क पीएमपी सेक्शन के द्वारा भी यहाँ विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। यह जानकारी अंग्रेजी में दी गई है और इसी के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला जो संदर्भित पत्र है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूट्रिशन डिवीजन के द्वारा भी पत्र जारी किया गया है। ये सारी जानकारी अंग्रेजी में दी गई है। साथियों, जो नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं इस पत्र में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। यदि आप हिंदी में इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी जानकारी को हिंदी में भी पढ़ सकते। तो साथियों, जो प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस ग्रीन बोर्ड पर भी हमने लिखकर रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन न पकाए जाने के कारण यानी क्या तथ्य दिए गए हैं इस पत्र में। यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं 6 बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कितने विद्यार्थी यानी कितने बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ जानकारी दी गई है कि 10.84 लाख सरकारी एवं अनुदान प्राप्त जो शालाएं हैं उनमें लगभग 12 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी 12 करोड़ बच्चों को जो मध्याह्न भोजन है वो प्राप्त हो रहा है, ऐसा ये है। अब जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी हमें लिखी है। सबसे पहला बिंदु यह है कि एल्यूमिनियम एक जहरीली धातु है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि एल्यूमिनियम जो है वो एक जहरीली धातु है। दूसरा बिंदु है कि दीर्घकालिक प्रयोग से एनीमिया, मनोभ्रंश और ऑस्टियोमलेशिया की स्थितियां पैदा हो सकती है। मनोभ्रंश यानी मानसिक विकृति और एनीमिया यानी खून की कमी जैसे जो रोग है वो हो सकते हैं एल्यूमिनियम के बर्तनों में यदि भोजन पकाया जाता है तो। साथियों, यह जानकारी केवल मध्याह्न भोजन के लिए ही नहीं है, यह जानकारी आम नागरिकों के लिए भी है, आम महिलाओं के लिए भी है जो एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन पकाती हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में यदि भोजन पकाते हैं उसके दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी दे रहे हैं। अगला जो बिंदु है कि अनकोटेड एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से नुकसान होता है। यानी ऐसे बर्तन जो अनकोटेड हैं, ठीक है, बिना लेपित के हैं, यानी अन्य धातुओं का लेप यदि इन पर नहीं चढ़ा है और ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाया जाता है तो निश्चित तौर से ऐसे भोजन को ग्रहण करने से शरीर पर नुकसान होता है। अगला बिंदु है एल्यूमिनियम लिंचिंग के हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। अगला बिंदु है यह मस्तिष्क, हड्डियों एवं लीवर तथा गुर्दों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथियों, इस पत्र में ये जो जानकारी दी गई है उसी को बिंदुवार हमने यहाँ पर लिखकर रखा है। और आगे है टमाटर जैसे खट्टे जो खट्टे फल वगैरह हो गए, टमाटर हो गए, यानी खट्टे जो खाद्य पदार्थ है इसका प्रयोग यदि एल्यूमिनियम के बर्तनों पर किया जाता है तो ये काफी नुकसानदेह है। ये सारी जानकारी इस पत्र में दी गई है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के इस पत्र में क्या कहा गया है इसकी विषय वस्तु है एल्यूमिनियम बर्तन में पकाए गए भोजन के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव के संबंध में यह पत्र जारी किया गया और यह 5 जुलाई का पत्र है। और इसका विवरण है कि विषयांतर्गत भारत सरकार से प्राप्त संदर्भित पत्र में एल्यूमिनियम बर्तन में पकाए गए भोजन के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उक्तानुसार संलग्न प्रेषित पत्र में उल्लेखित निर्देशानुसार कार्रवाई किए जाने का कष्ट करे। और जो निर्देश दिए गए हैं यहाँ पूरे निर्देश अंग्रेजी में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं 2 पेजेस दिए गए हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डेस्क का यह पत्र, ठीक है, 2 पृष्ठों पर है और
यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पत्र है, यह भी 2 पृष्ठों पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है हमने इसकी लिंक आपको देकर रखी है, आप उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण जो जानकारी है हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित की है। आशा करते हैं जानकारी बच्चों के हित में काफी उपयोगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।